जेईई मेंस के सॉल्यूशन सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का ये लास्ट वीडियो सेशन है। रिमेनिंग इस वीडियो सेशन में 14 क्वेश्चन बचे थे, उनको डिस्कस करेंगे। दैट इज़ 71 to 84। 71 इन अ ट्राइंगल ABC, AD and BE are median. BE are median. AD is equal to 4. Angle DAB is equal to pi by 6. Angle ABE is equal to pi by 3. Then you have to find the area of triangle ABC. Area of triangle ABC. Option given है 8 by 3. Second option है 16 by 3. C option है 32 upon 3 root 3. And fourth option है 64 upon 3. ये क्वेश्चन भी ये 2003 में पूछा गया था। अब इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ी बहुत ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। एक ट्राइंगल ABC है, ABC, AD और BE मीडियंस हैं। एक मीडियन AD खींच दी और एक मीडियन BE खींच दी। मीडियन नॉर्मली सेंट्रॉइड पे कट करती है, इसलिए इसको G एज्यूम कर लिया। एंगल ABE गिवन है पाई बाई 3 और एंगल DAB इज गिवन एज पाई बाई 6। तो अगर ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल AGB, तो एंगल AGB ये 90 डिग्री का हो जाएगा पाई बाई 2 का, क्योंकि एंगल इस ट्राइंगल में एक एंगल पाई बाई 6, एक एंगल पाई बाई 3 है, तो एंगल ये हो गया पाई बाई 2। अब यहाँ पे गिवन है AD इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 4 और मीडियन जो होती है कट करती है 2:1 के रेशियो में, तो AG कितना हो जाएगा, ये 4 गिवन है, तो AG हो जाएगा 4 इंटू 2/3, 8/3। जो मीडियंस होती हैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं, तो ये पार्ट 2 होता है, नीचे वाला पार्ट 1 होता है। तो AG की वैल्यू आ गई 8/3 के बराबर। अब AG की वैल्यू 8/3 हो गई, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी AG की वैल्यू हमारे पास है और हमको BG फाइंड आउट करना है। तो अगर हम एंगल को पाई बाई 6 कंसीडर करते हैं, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास BG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BG की वैल्यू आ जाएगी 8/3 और ये बेस मालूम है हमको और इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो 10 हो जाएगा। 10 पाई बाई 6 दैट इज़ 8/3 इंटू 1/3 इज इक्वल 1/√3, तो ये हो जाएगा 8/3√3। ये BG की वैल्यू आ जाएगी और BG की वैल्यू आ जाएगी। और अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD लिखें, तो ABD लिखेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसका AD है और हाइट इसकी BG है, तो 1/2 AD की वैल्यू हमको मालूम है 4 और BG की वैल्यू ये आ रही है 8/3√3, तो इट इज़ 16/3√3। और ये मीडियंस के साथ जो एरिया बनता है वो पूरे ट्राइंगल का आधा एरिया होता है। तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC एरिया इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ABD, दैट इज 2 इंटू 16/3√3, दैट इज 32/3√3। ये ऑप्शन C आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72। सेवेंटी टू वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन ये है 72 में
साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स a है, हैज़ ए सॉल्यूशन। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1/2 मॉड a 1/√2, बी ऑप्शन है ऑल वैल्यूज ऑफ a, सी ऑप्शन है मॉड a लेस देन 1/√2 और डी ऑप्शन है मॉड a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। ये क्वेश्चन भी JEE 2003 में पूछा गया था। अब इसमें करना क्या है क्वेश्चंस में कि साइन इनवर्स x की हमको रेंज मालूम होती है -π/2 से, साइन इनवर्स x जो होता है π/2 के बीच में होता है, तो ऑब्वियस राइट साइड भी इसका इसी के बीच में आ जाएगा। टू से डिवाइड कर दो इसको, तीनों साइड में साइन ले लो, ये a बचेगा, -π/2 से π/2 में इक्वल भी होता है इसमें रेंज में इसकी, तो ये आ गया -1/√2 से 1/√2। और इस इनइक्वलिटी का आंसर क्या होता है मॉड a। ये इनइक्वलिटी कई बार हमने बताई है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज़ होती है कि मॉड a लेस देन बी है, इसका सोल्यूशन होता है -b से +b, b की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मॉड a ग्रेटर देन a है तो इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन b, तो इसकी वैल्यू होती है a लेस देन -b और a ग्रेटर देन b। अगर मॉड a की वैल्यू c और b के बीच में है तो इसका सोल्यूशन होता है -b से -c और c से b। ये फैक्ट्स हैं, इनको थोड़ा सा याद रखोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी, अदरवाइज पूरा मॉड डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारा पास ये वाला ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला, तो -1/√2 से 1/√2, तो मॉड a की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर इक्वल लगाओ तो सब जगह इक्वल लगाते आना, अगर इक्वल नहीं लगा तो इक्वल नहीं लगाना इसमें। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। दैट क्वेश्चन इज the upper part upper 3/4 part of vertical pole subtend an angle tan inverse 3/5 at the point in horizontal plane through its foot 40 meter from foot. Find height of pole. ये भी JEE 2003 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस दिए गए थे 20 मीटर, सेकंड ऑप्शन था 40 मीटर, थर्ड ऑप्शन था 60 मीटर और फोर्थ ऑप्शन था 80 मीटर। ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चनों की तरह था। अब इसमें क्या था कि थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती इसमें। अब एक वर्टिकल पोल ले लिया, ये 40 मीटर की डिस्टेंस पर
एंगल एक दिया गया है टेन थीटा में, ये 3/4 पार्ट, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये h मान ले तो 3/4 h हो जाएगा, ये 3/4 h और नीचे वाला h/4। नाम डाल दें ABCD। अब इसमें इसको थीटा मान लिया, इसको अल्फ़ा मान लिया अगर, तो अगर देखेंगे तो ट्राइंगल BCD में tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, h/4/40 इज इक्वल टू h/160। और ट्राइंगल ABC कंसीडर करेंगे तो tan अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा h/40 हो जाएगा, पूरा h और नीचे 40 हो गया। तो अब यहाँ फार्मूला लगा दें अगर, tan अल्फ़ा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan थीटा इज इक्वल टू ये हो गया h/40। और यहाँ पे tan थीटा हमको गिवन है क्वेश्चन में tan थीटा कितना गिवन था, 3/5, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन था, ये वाला एंगल गिवन था tan इनवर्स 3/5। अब वैल्यू लगा दो, tan अल्फ़ा की वैल्यू है h/160, ये वैल्यू है 3/5, 160 इंटू 3/5 इज इक्वल टू h/40। अब ये एक इक्वेशन बनेगी, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ फिगर की हमें ज़रूरत है नहीं, फिगर इसको हटा देना है यहाँ से, फिगर नोट हो गया होगा सभी का, क्योंकि अब केवल कैलकुलेशन बची है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया h/160 प्लस 3/5 इज इक्वल टू h/40 इंटू 1 माइनस h/160 इंटू 3/5। दिस बिकम h/160 प्लस 3/5, ये हो जाएगा h/40 माइनस 3h² अपॉन 40 इंटू 160 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो कैलकुलेट करके हमने डायरेक्ट इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है। दिस इक्वेशन बिकम h² माइनस 200h प्लस 6400। इसके फैक्टर आ रहे हैं h इंटू 1 h माइनस 160 एंड h माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू हो गई h इज इक्वल टू 160 एंड 40। अब इसका एक आंसर h इज इक्वल टू 40 आया और एक 160 आया। तो ऑब्वियस है, पहली बात तो ऑप्शन में 160 है नहीं, इसलिए आंसर 40 होगा। लेकिन रीज़न भी समझ लो कि क्यों 160 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की, अगर h की वैल्यू 160 ले लेंगे तो यहाँ tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा 1 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम फिगर पे वापस आते हैं तो फिगर में वापस अगर आएंगे तो ये फिगर बना हुआ था, ये एंगल 45 हो गया और ये एंगल tan इनवर्स 3/5 गिवन था, ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है, तो यानी इसका एंगल भी 45 से बड़ा हो जाएगा। अगर ये 45 और ये 45 से बड़ा हो गया तो एंगल ये 90 से बड़ा हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पाएगी इसके एंगल की। क्लियर हो गया ना। ये एंगल अगर हमने h की वैल्यू 160 ले ली तो h की वैल्यू अगर 160 लेंगे, इफ़ h इज इक्वल टू 160 तो अल्फ़ा 45 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 45, यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू 45 होने का मतलब यहाँ tan 45 इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी tan इनवर्स 1। और ये tan इनवर्स 3/5 गिवन है, यानी इसकी वैल्यू भी 45 से बड़ी आएगी। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45, tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो tan इनवर्स 3/5 की वैल्यू 45 से बड़ी। तो ये 45 और ये 45 से बड़ा, तो एंगल 90 से बड़ा, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि ये सीधी लाइन बन जाएगी, ऐसे चली जाएगी लाइन। तो इसलिए यहाँ पर h की वैल्यू 40 होगी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74।
क्वेश्चन नंबर 74 इज cot inverse under root cos alpha minus tan inverse under root cos alpha is equal to x. इसकी साइन एक्स की वैल्यू बतानी है इसके बाद. ऑप्शन गिवन है टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, बी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर अल्फा बाई टू, सी ऑप्शन है टेन अल्फा और डी ऑप्शन है कॉट अल्फा बाई टू. ये क्वेश्चन पूछा गया जे 2003 में. अब इसमें क्या करना है, इसमें वर्किंग जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी वर्किंग है. इसमें हमारे पास पहला इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स अल्फ़ा, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फ़ा, और इसमें फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स. तो ये हो गया टू कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फ़ा, और पाई बाई टू को उस साइड लिमिट ले जाएंगे तो पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा. पाई बाई टू प्लस एक्स, टू से डिवाइड कर दे रहे हैं इसके बाद, तो हो गया कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू. कॉट को उधर ले जाते हैं तो अंडर रूट कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू. अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये हो गया कॉट एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन कॉट एक्स बाई टू प्लस वन अंडर रूट कॉस अल्फ़ा. दिस अंडर रूट कॉस अल्फ़ा बिकम, इसको लिख सकते हो कॉस अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन ये कॉट है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू. अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो इसका. तो ये x चल रहा था, ये x है सब जगह, x नीचे x से लिखा था. दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो आएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू. डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू. ये हो गया कॉस अल्फ़ा, फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो वन माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स. अब इसमें डिविडेंडो कंपोनेंट अप्लाई कर दूँ तो डिविडेंडो, इसको ऐसे लिख ले तो डिविडेंडो कंपोनेंट अप्लाई करने में आसान रहेगा. तो ये हो गया वन माइनस साइन एक्स प्लस वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स. तो ये वैल्यू आ गई कॉस अल्फ़ा माइनस वन अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस वन. अब इसको इस साइड में लिखे दे रहे हैं. ये न्यूमरेटर में साइन साइन कट जाएगा टू, और डिनोमिनेटर में वन से वन कटे, वन से पहले न्यूमरेटर में साइन साइन कट गया टू आ गया, और डिनोमिनेटर में माइनस टू साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस वन अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस वन. टू से टू कैंसिल हो गया, साइन एक्स लिख सकते हैं क्योंकि साइन एक्स फाइंड आउट करना है, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो वन प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन वन माइनस कॉस अल्फ़ा. हाफ एंगल अप्लाई कर दो तो वन प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू माइनस वन, और ये हो जाएगा वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू. डिनोमिनेटर में प्लस किया तो ये प्लस होगा, डिनोमिनेटर का माइनस होगा, वो गलती लग गया गई. तो ऊपर डिविडेंडो कंपोनेंट हम जो इधर करते हैं वही उधर करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. तो ऊपर वाला माइनस आ जाएगा और नीचे वाला प्लस हो जाएगा. तो ऊपर जो फार्मूला होगा वो साइन का लगेगा, नीचे कॉस का लगेगा. तो हो गया वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू
और ये हो गया 1 + 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 -1. दिस बिकम sin x = tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. दिस इज ऑप्शन ए. यहाँ ध्यान रखना, ये गलती हो गई थी एक, जो अगर यहाँ पे प्लस लिया है तो यहाँ भी प्लस लेना है, और अगर यहाँ माइनस लिया है तो यहाँ भी माइनस लेना है. 75 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 75. सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2CA sin A minus B plus C by 2. ऑप्शन गिवन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. बी ऑप्शन है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. सी ऑप्शन है B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. एंड डी ऑप्शन इज C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ये क्वेश्चन JEE 2002 में आया था. उस समय ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए आते थे कि 75 क्वेश्चन आया करते थे पेपर्स में. अब जो क्वेश्चन होगा धीमे धीमे रिड्यूस होके जो संख्या है वो 25 और 30 तक आ गई है. अब इसमें करना है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है. A प्लस सी कितना हो गया 180 माइनस बी. सिंपल सी कैलकुलेशन है ये. तो ये होगा 2CA और 18 साइन, इसको लिख सकते हैं A प्लस सी माइनस बी अपॉन 2. A प्लस सी की वैल्यू लगा दो 2CA साइन 180 माइनस बी अपॉन 2. इट इज़ 2CA साइन 90 माइनस बी. इट इज़ 2CA कॉस बी, और कॉस बी का फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा. 2CA कॉस बी का फार्मूला A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA. CA से CA कैंसिल, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो B ऑप्शन है इसका. क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76 है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ. ऑप्शंस गिवन है इसके, x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0. बी ऑप्शन दिया है x इज इक्वल टू माइनस वाई. सी ऑप्शन है x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0. डी ऑप्शन x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन आया है JEE 2002 में. तो अब इसमें करना क्या है क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है. साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से लेस. तो ये हो गया 4xy अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 4xy लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. दिस बिकम 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये इट इज ऑलवेज ट्रू. बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो बस एक चीज़ हमको क्वेश्चन से ही लेनी है, x प्लस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0. अगर x प्लस वाई 0 हो जाएगा तो साइन थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा. तो दैट इज बाई सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0. 77 नंबर.
77 नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, केवल फार्मूला बेस्ड था। 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 की वैल्यू बतानी थी। ऑप्शंस थे 1, बी ऑप्शन था √3, सी ऑप्शन था √3/2 और डी ऑप्शन था 2। ये भी 2002 का ही क्वेश्चन है। अब फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 15, तो ये कितना हो जाएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2, सी ऑप्शन। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 भी सिंपल क्वेश्चन दिया था, सब सिंपल क्वेश्चन आए थे 2002 में। 78 नंबर, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन था एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन था। इसमें एक चीज़ गिवन नहीं है, वो शायद हमारे लिखने में प्रिंट नहीं हुआ है। इसमें अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू π/2 से लेस दी गई थी। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, π/2 आ जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा π/6। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू π/6 प्लस π/3, π/2 प्लस π/6, इट इज़ 2π/3। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3, किसी एक में रख देंगे, π/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, तो बीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस π/3, इट इज़ π/6। यहाँ पे लिखना भूल गए थे, क्या फाइंड आउट करना है इसमें। फाइंड आउट करना था 10 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन भी यही 2002 का था। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम पड़ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू π/3 और ये भी π/3 हो जाएगा 2 इंटू π/6, और ये हो जाएगा 10 2 अल्फ़ा 10 2 π/3 और 10 2 π/3 प्लस π/6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 2 π/3 और ये 10 5 π/6। इसकी वैल्यू होती है -√3 और इसकी वैल्यू होती है -1/√3, इट बिकम 1। ऑप्शंस में देखोगे इसके, तो ऑप्शन में लिखे नहीं थे, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। यहाँ पे ऑप्शन ये दिए थे, लिखे देते हैं, A 1 दिया था, B -1 दिया था, C 0 दिया था और D नन दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। 79th क्वेश्चन। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस है कॉसिक थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए लिखा होता है, केवल फॉर्मल होता है क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए। ये 2002 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे किए गए थे, ये सब सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉसिक थीटा होल स्क्वायर इज इंटू 2 साइन थीटा कॉसिक थीटा, लिख सकते हैं इसको। वही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। और ये कट के 2 हो जाएगा, साइन थीटा कॉसिक थीटा कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 में कुछ जुड़ेगा हमेशा, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर होगा ना, ये पॉजिटिव है और इधर +2 हो गया। और वैसे भी ये तो फार्मूला सभी को मालूम है ना, जैसे x + 1/x लिखा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √x - 1/√x होल स्क्वायर +2। तो सिंपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन बाय 80th।
80th question. In a triangle ABC, A is equal to 4, B is equal to 3, angle A is equal to 60 degree. So C is the root of the equation, Option given है c square minus 3c minus 7. B option given है c square plus 3c plus 7. C option c square minus 3c plus 7. सब में इक्वल 0 है. एंड डी ऑप्शन इज c स्क्वायर प्लस 3c माइनस c इज इक्वल टू 0. ये भी JEE 2002 का ही क्वेश्चन था. अब इस क्वेश्चन में करना क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था. एंगल हमको दिया गया था A, तो cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. एंगल A गिवन था, इसमें एंगल A इज गिवन एस, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC. एंगल A इज 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 16 अपॉन 2, बी की वैल्यू 3 इंटू सी. ये हो गया 1/2 और ये माइनस सी स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 3c. 2 से 2 कट जाएगा. दिस विल कम 3c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 7. तो सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो ऑप्शन ए आ गया इसका, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0. नंबर 81. क्वेश्चन 81 क्वेश्चन में गिवन है 10a/2 इन अ ट्राइंगल ABC. 10a/2 5/6 गिवन है और 10c/2 2/5 गिवन है. तो बताना ऑप्शन है ACBAP, बी ऑप्शन है ABCAP, सी ऑप्शन है BACAP और डी ऑप्शन है ABCGP. ये भी JEE 2002 का क्वेश्चन था. अब इसमें करना क्या था, सिंपल से स्टार्ट करना था फार्मूला, क्योंकि a/2 के जो फार्मूले होते हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं. 10a/2 इंटू 10b/2 करो 10c/2 जो दिया है उसी को मल्टीप्लाई करना है. ये आ जाएगा 5/6 इंटू 2/5, तो 1/3 आ जाएगा. अब इसमें 10a/2 का फार्मूला इस्तेमाल कर लो, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए. और 10c/2 का फार्मूला s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी इज इक्वल टू 1/3. अब देखो उसमें क्या क्या कट जाएगा, s माइनस सी कट जाएगा, s माइनस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा s माइनस बी अपॉन s बच जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा 1/3. तो ये हो गया 3s माइनस बी 3s माइनस 3b इज इक्वल टू s. तो ये हो गया 2s इज इक्वल टू 3b और 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी. तो कितना आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू बी 2b. तो इसका मतलब क्या होगा a कॉमा बी कॉमा सी इन AP. कौन सा दिया गया, बी ऑप्शन. 82. नंबर क्वेश्चन है, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c इज ग्रेटर देन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इसका बताना है यूनिक सोल्यूशन. बी ऑप्शन है इनफाइनाइट सोल्यूशन,
सी ऑप्शन है नो सोल्यूशन और डी ऑप्शन है नन। ये भी डी 2002 का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसमें क्या था, a अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम कॉस थीटा लिखेंगे तो ये अपने आप से साइन थीटा बन जाता है। ये होता है ना ट्रायंगल में, अगर इसको हमने कॉस थीटा लिखा है तो ये भी आ जाएगा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। अगर इसको साइन लिखेंगे तो दूसरा वाला कॉस बन जाएगा, वो अपने आप से हो जाता है। इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया साइन एक्स प्लस थीटा। अब अगर c की वैल्यू मॉड इसलिए लगाएगा कि निगेटिव होगा तो वो देखेंगे उसको। c की वैल्यू अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगा दिया है, तो c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई। अब साइन एक्स प्लस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो साइन एक्स प्लस थीटा कैन नॉट ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन में लिखा था c ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर c की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी तो ऑब्वियस है कि इसका राइट हैंड साइड 1 से बड़ा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि साइन एक्स प्लस थीटा 1 से छोटा होता है। एक बार फिर से बता देना, मॉड इसलिए लिखा हुआ है कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी लिखी जाएगी तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही क्वांटिटी बड़ी होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से ही बड़ा होगा, इसलिए मॉड लगा दिया गया। मॉड का कोई विशेष मतलब नहीं है। तो राइट हैंड साइड इसका 1 से बड़ा हो गया, तो राइट हैंड साइड 1 से बड़ा हो गया तो साइन एक्स प्लस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, और साइन एक्स प्लस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज रूट ऑफ अवर इक्वेशन, अल्फा इज रूट of above equation, then sin 2 alpha find out करना है, and alpha is given as pi by 2 2 pi. Options are given as 24 upon 25, B option minus 24 upon 25, C option 13 upon 18, D option minus 13 by 18। ये भी क्वेश्चन यही 2002 का क्वेश्चन था। अब इसमें क्वेश्चंस में करना क्या है कि पहले तो इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएगा, 300 फैक्टर आएंगे, 300 फैक्टर हो जाएंगे 5 के टर्म्स में 300 के फैक्टर होंगे। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। द फैक्टर बिकम 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos थीटा माइनस 20 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos थीटा माइनस 20 cos थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर में जब फैक्टर तो ये बन नहीं रहे इसके, तो दूसरे फैक्टर्स करने पड़ेंगे इसके। तो फैक्टर्स इसमें जो हो रहा है 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25
ये तो 500 हो जाएगा। इसके फैक्टर 20 और 15 होंगे, 20 इंटू 15, वो गलत लिख गया था, 20 इंटू 15 वो 500 होता है। तो इसमें से हम 5 cos थीटा कॉमन ले लें तो आएगा 5 cos थीटा प्लस 4, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 5 cos थीटा प्लस 4। तो एक वैल्यू आएगी cos थीटा की 3/5 और एक वैल्यू आएगी cos थीटा की -4/5। रूट्स अल्फ़ा दिए गए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 और cos अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/5। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है π/2 से पाई के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अगर अल्फ़ा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में गिवन है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो हमको cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेंगे, -4/5। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 2 अल्फ़ा। तो sin 2 अल्फ़ा कितना होता है, sin 2 अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ये हो गया 2। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन की वैल्यू 3/5 और cos की वैल्यू -4/5, तो इट इज़ -24/25। ये सब आसान चीज़ें हमने इसलिए बनाया नहीं था। ये 4/5 है तो साइन थीटा 3/5 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट देखेंगे खाली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शीट इज 84th नंबर क्वेश्चन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, 2002 में आया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल दिया था। ऑप्शन था इसका 1/2 cos इनवर्स 3/5, बी ऑप्शन था 1/2 sin इनवर्स 3/5, सी ऑप्शन था 1/2 tan इनवर्स 3/5 और डी ऑप्शन tan इनवर्स 1/2। ये भी JEE 2002 का क्वेश्चन था। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर देना था बस, tan इनवर्स वाला। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 - 1/4 इंटू 2/9। ये हो गया tan इनवर्स 36, इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 8 17 अपॉन 36, और ये हो जाएगा 36 माइनस 2 अपॉन 36। दिस इज tan इनवर्स 17 अपॉन 34, इट इज tan इनवर्स 1/2, डी ऑप्शन। JEE मेंस के सॉल्यूशन की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट हमने पूरा कर दिया। 84 क्वेश्चन जो 2002 से लेकर 2020 जनवरी सेशन तक के क्वेश्चन थे। अभी इसका सेशन जो जुलाई में होने वाला है JEE 2020 का, उसके क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर देंगे। ध्यान दें, सिस्टमैटिक तरीके से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे ट्रिक वगैरह। ट्रिक जो होती है स्टूडेंट्स को अपने आप से फाइंड आउट करनी होती है। किसी क्वेश्चन का ट्रिक बता देंगे तो उसका आंसर याद रखो, ट्रिक क्यों याद रखते हो। तो जो एक क्वेश्चन की ट्रिक्स बताते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पर कि इस ट्रिक से ये क्वेश्चन कर लेना, ट्रिक्स स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने आप बनानी पड़ती है। किस क्वेश्चन में हम, ये तुम्हारी प्रैक्टिस से डिपेंड करता है, किस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर दें, किस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके करें। और अगर बेसिक तुमको पूरा आता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हो, मैथमेटिक्स आती है, तभी JEE को क्वालिफाई कर सकते हो, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, वो चाहे MCA का एग्जामिनेशन हो, चाहे JEE का हो या TGT का हो। ये केवल शॉर्टकट पढ़ने से कभी भी कोई एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट हमारी सीरीज़ जो होगी वो दूसरे किसी टॉपिक की होगी, वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।